अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और सारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। जनाब लास्ट टाइम मैंने बताया था कि चाइना में कैसे कैसे हॉस्पिटल्स हैं और किस तरह वहां की मेडिकेशन और कैसे आप वहां पे सेहतमंद रह सकते हैं और अल्लाह ना करे आपको बीमारी ना लग जाए, वरना आपको मुश्किल होगी। आज मैं बताऊँगा कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिपोर्ट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो भाइयों, इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक मशवरा दूँगा। चाइना जब भी पढ़ने के लिए जाएं तो लॉज की पासदारी करें, कानून की पासदारी करें, गलत काम ना करें। यकीन करें, चाइना इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन। लेकिन अगर आप वहाँ पे गलत करेंगे तो यकीन करें आपको ना सिर्फ डिपोर्ट कर दिया जाएगा बल्कि 10 साल तक भी आप चाइना नहीं आ सकते। जी तो भाइयों, बातें हैं बड़ी प्यारी सी, सीधी सी, खरी सी। तो इन बातों को गौर से सुनिएगा, आपका ज़रूर भला होगा। पहली बात तो ये कि चाइना में जब कभी भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाना पड़ती है। भाई आपको एंट्री डलवाना पड़ती है कि मैं इस सिटी में आ गया हूँ, ठीक है। आप 24 घंटों के अंदर एंट्री करवाते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे एडमिट हो जाते हैं तो वो आपके वीज़े को एक्सटेंड करवाते हैं। आपके जो X1 या X2 वीज़ा है उसको वो रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट करवाते हैं ब्यूरो के ऑफिस से। हम वैसे उसको पुलिस ब्यूरो कहते थे, ठीक है। वो इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट होता है। अच्छा जी, उसके बाद जब आप वहाँ पे एडमिट हो जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले तो आप अगर अपने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ या अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोई लॉज को ब्रेक करते हैं या हॉस्टल्स की फ़ीस नहीं देते या वहाँ पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के लॉज में, यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स में नहीं है, उसको करना प्रोहिबिटेड है। और हो सकता है कि अगर वो आपका जुर्म कम है, उसकी संगीनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको हो सकता है वार्निंग दे दें, 1 वार्निंग दे दें, 2 वार्निंग दे दें। लेकिन अगर आपका काम बहुत ही संगीन है, आपने जुर्म का इर्तिकाब कर दिया है या लॉज को तोड़ दिया है, तो फिर जनाब आपको बुलाएंगे। बल्कि आपको बुलाएंगे नहीं, आपके हॉस्टल्स में उनकी एक फ़ोर्स होती है, ठीक है। वो आपके हॉस्टल्स में जाएंगे, वहाँ से आपको पकड़ेंगे, आपका सामान पैक करवाएंगे, ISO लेके आ जाएंगे। वहाँ पे जाके आपके वीज़ा को रिवोक करवाने की कोशिश करेंगे, ब्यूरो में ले जाएंगे, वहाँ पे आपका वीज़ा कैंसिल करवाएंगे और उसके बाद एयरपोर्ट पे आएंगे। वहाँ पे 1 या 2 बंदे उनके होते हैं, आपको कहेंगे भाई टिकट ख़रीदो, आप टिकट परचेज़ करना पड़ेगी या किसी तरीके से आप टिकट का अरेंज कर लेते हैं, वो कर देते हैं। तो उसके बाद आपको वहाँ से भगा दिया जाता है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट से मुराद होता है किसी भी मुल्क से दूसरे को मुल्क बदर कर देना, निकाल देना। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि ISO या ISA जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स का ऑफिस होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में चाइना में, वो आपको बुलाएगा जी, आपको ईमेल करेगा कि भैया आप इधर आएँ, आपसे कोई काम है। जब आप उनके पास जाएंगे तो फिर आपको बिठा लेंगे, वहाँ भी फिर पुलिस के बंदे आएंगे तो वो जनाब आपको ऐसे लेके जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, तीसरे बंदे को भी पता नहीं चलेगा, आपको हेल्प के लिए भी नहीं कह पाएंगे। तीसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आपको टाइम दिया जाता है कि भाई आप अपने जो जुर्म है उसके लिए कोई लॉयर कर लें, कोई वकील कर लें। अगर आपका जुर्म साबित नहीं होता, अगर आप उसमें नीट एंड क्लीन है तो फिर पढ़ें, जो मर्ज़ी करें, हम आपको क्या कहेंगे जनाब। और अगर ये बात साबित करने में आप नाकाम हो गए कि भाई आपने जुर्म नहीं किया, तो फिर आपको सज़ा होगी, फिर आप वहाँ से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर कोई घिनौना जुर्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को मार दिया या आपने किसी के साथ ज़्यादा लड़ाई कर दी, उसको ज़ख्मी कर दिया, इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश की, फिर तो आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो इसलिए भाइयों, मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि जब कभी भी चाइना में जाएँ, नीट एंड क्लीन जाएँ और नीट एंड क्लीन ही आएँ। मेरे 8-9 साल करियर में मैंने 2-3 वाक़यात देखे हैं अपनी आँखों से जिनको डिपोर्ट किया गया, और एक सुना था जिसको उन्होंने सज़ा भी दी थी। तो ये है स्कूल्स के अंदर अगर आप लॉज को ब्रेक करते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आप स्कूल्स के बाहर लॉज को ब्रेक करते हैं, अगर आपको गलत काम करते हैं, किसी के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो पहले वहाँ की जो पुलिस है वो आपको पकड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वो आपके ISO को ख़बर करेगी, आपकी यूनिवर्सिटी को ख़बर करेगी। ज़ाहिर है आप उनको पता तो चल जाएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में हैं। उसके बाद वो ISO का कोई मेंबर वहाँ पे आएगा, वो बताएगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके प्रोफेसर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए,
सम टाइम ऐसे भी होता है कि एक ईरानी बंदा था, उसने कोई गलत काम किया। गलत काम ये था कि वो इलीगल पढ़ाता था बच्चों को, ठीक है, और उस पर तकरीबन 10,000 से लेकर 15,000 RMB यानी कि पाकिस्तान का 5-5.5 लाख रुपए उस पर जुर्माना था। अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, उसने जुर्म का irतिकाब किया था। होना तो चाहिए था कि उसको डिपोर्ट कर देते। उसने अपने प्रोफेसर से मदद मांगी। उसने अपने प्रोफेसर को कहा कि भाई मुझे छुड़ाएं, ये मुझसे गलती होगी, आइंदा मैं कभी नहीं करूँगा। तो मुझे याद है कि उसके प्रोफेसर ने फिर उसको छुड़वाया था। तो उसके प्रोफेसर ने ही जुर्माना पे किया था। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि उस प्रोफेसर ने उसको 3-4 साल पढ़ाया, लेकिन उसको डिग्री नहीं दी। फिर उसने उसको वैसे भगा दिया था वहाँ से, तो ख़ुद ही चला गया था। जब उसके पेपर ही पास नहीं होते थे, उसका थीसिस ही पास नहीं होता था, और उसके प्रोफेसर को बड़ी चीज़ ये बुरी लगी कि भाई देखो, मैंने इतनी इज़्ज़त और मकाम के साथ इसको रखा और ये बंदा आया कि इसने मुझे इंसल्ट करवा दिया। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है कि आप गिल्टी होते हैं, आप गिल्टी नहीं होते, कसूरवार नहीं होते, लेकिन आप नामज़द हो जाते हैं। उस सिलसिले में ये है कि आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, वहाँ पे कैमरास देखे जाते हैं, CCTV फुटेज देखी जाती है। अगर आपने किसी पे लड़ाई नहीं की या गाली गलौज नहीं की या दुकानदार के साथ नहीं लड़े, आपने हाथ तक नहीं उठाया, तो फिर आपको छोड़ दिया जाता है, आप पे कोई मसला नहीं होता। एक स्टूडेंट था, ये चजियांग की बात है, कि वो किसी हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे उसने कहा जी मुझे पर्ची चाहिए। तो वहाँ की जो स्टाफ थी उसने कहा था अभी लाइन में लगो, हम आपको पर्ची नहीं दे सकते। तो वो बंदा उस पर शाउट उसने किया। जब उस पर उसने शाउट किया तो उसने फिर पुलिस बुला ली। तो वो फिर उसको पकड़ के ले गई। तो जब उसने कहा जी मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने CCTV फुटेज देखी, उन्होंने कहा कि ये तो बंदा वाकई मुजरिम है। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस हुआ था कि उसको उन्होंने डिपोर्ट किया था। एक दफ़ा का जिक्र है दोस्तों कि मैं बीजिंग से बाकू जा रहा था, ठीक है, और मैंने क्या देखा कि वहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसके साथ एक पुलिस वाला है, बड़े फ्रेंडली बातें कर रहे हैं और उसने उसको पकड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि यार क्या मसला है, क्या बात है। उसने कहा जी मुझे डिपोर्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ इलीगल काम करता था जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया। वो खैर हमारे पाकिस्तान के किसी शहर का, मैं शहर का नाम नहीं लूँगा। तो मैंने उससे पूछा यार कोई परेशानी, कोई इस तरह का, कोई जिसे कहते हैं ना गिल्टी फील करते हैं? कहता नहीं यार बस मैंने पैसे कमाने थे, पैसे कमाने के लिए आया था, पैसे कमा के जा रहा हूँ। खैर ये है कि थोड़ी सी इंसल्ट हुई है, तो वो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो इशू। और वो पुलिस वाले के साथ बड़ी हंसी बातें कर रहा था। तो फिर वो उसको बिठा के, कुछ समटाइम ऐसे होता है कि पुलिस वाले उसके साथ जाते हैं, उसको पाकिस्तान से इमिग्रेट जब वहाँ एयरपोर्ट से निकाल देते हैं वहाँ पे, तो फिर वो उनके हवाले करके वापस चले जाते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि वो आपको एयरपोर्ट पे ही प्लेन तक लेके आते हैं, जब आप प्लेन में बैठ जाते हैं तो वापस चले जाते हैं। डिपेंड्स करता है कि आपका जुर्म किस नोयत का है। लेकिन भाइयों एक चीज़ ज़हन में रखना, 10 साल तक आप कभी चाइना नहीं जा सकते। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये चाइनीज़ के लिए भी नहीं है। चाइनीज़ के लिए भी यही है कि अगर आप कोई भी लॉज़ को ब्रेक करेंगे तो फिर आप 10 साल तक पढ़ नहीं सकते, आपको सज़ा भी हो सकती है। और अगर आप फॉरेनर है तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। आखिरी बात करूँगा, उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा, वो ये है दोस्तों, मैंने पहले कह दिया था कि चाइना इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर गुड स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एजुकेशन। लेकिन चाइना सबसे ख़तरनाक कंट्री भी है उन लोगों के लिए जो क्राइम करते हैं, या उन लोगों के लिए जिनका क्राइम माइंड होता है। तो क्लीन होकर जाएं, मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।